ठाकुर जी आज सवेरे सवेरे उठे, ठाकुर जी गए और ऐसे दही बिलोती भाई यशोदा मैया के दोनों भुजान के नीचे से भीतर आए और सामने आके मैया के आगे खड़े हो गए। मैया मुझको बहुत जोर की भूख लगी है, मुझको दूध पिलाए थे। यशोदा मैया तुरंत ठाकुर जी को अपनी गोद में लिया और मैया को ठाकुर जी दूध पी रहे हैं और मैया दही भी बिलोती जा रही है। हाँ, ठाकुर जी जैसे मैया का दूध पीने लगे, सामने चूल्हे पर अंगीठी पर गैया का दूध उबल रहा था। वहां दूर अंगीठी पर रखे भय दूध ने मन में विचार किया कि अब ठाकुर जी मेरा सेवन नहीं करेंगे। तो उसने विचार किया कि आज जब ठाकुर जी ही मेरा भोग नहीं लगाएंगे तो मैं जीवित रह के क्या करूं। तो संपूर्ण दूध उबल करके उफन करके बाहर आने लगा, स्वयं को जलाने लगा, नष्ट करने लगा। यशोदा मैया यहां दही बिलो रही और मैया ने जैसे ही देखी कि दूर दूध उफन करके बाहर आ रहे हो, तो मैया ने विचार किया अरे ये तो सबरो दूध जर जाएगा। तुरंत मैया ने गोद में बैठे ठाकुर जी को नीचे पटका, दूध संभालने चली गई। ठाकुर जी बोले मैया ठीक है, आज या दूध को ही देखूंगा मैं, हैं ये ज्यादा प्यार हो तो मुझे छोड़ के भाग जाए। सो ठाकुर जी ने एक बड़ो सा डंडा उठाया और जो मैया दही बिलो रही थी उस मटकी में ही मारा, मटकी फोड़ दी। और इतना ही नहीं, इतने क्रोध में भर गए ठाकुर जी, गौरस भंडार में गए, जितनी मटकियां थी मैया यशोदा की सब फोड़ दें। यशोदा मैया ने दूध संभाला और संभाल करके पीछे मुड़ करके देखा तो मां दही की हंडी फूटी पड़ी है और सबरे मटका फूट रहे हैं और लाला उछल उछल करके सबरे मटकान को फोड़ते जा रहा है। यशोदा मैया बोली लाला बिगड़ गए हो, आज मैंने लाला को यदि दंड नहीं दियो तो बहुत बिगड़ जाएगा। यशोदा मैया ने तुरंत अपना पल्लू खोस करके और एक छड़ी उठाई, बोले रुक जा दारी के तो बताऊं मैं। और मैया जैसी छड़ी लेकर के भागी हैं पीछे, आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं, चौकड़ी मार करके समय। आकाश के देवता यशोदा मैया को वंदन करते हैं, बोले मैया जिनके डर के मारे ब्रह्मादि देवता भी भागते हैं वो आपसे डर के भाग रहे हैं आज। यशोदा मैया तो थक गई और बीच रास्ता में बैठ गई, जोर जोर से सांस लेने लगी, अपने पसीना पहुंचने लगी। इतने में ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के देखी और पीछे मुड़ करके देखी यशोदा मैया बैठ गई, एक वृक्ष की आड़ में चले गए और वहीं से कह रहे मैया कहां भयो, तू भाग क्यों ना रही मेरे पीछे। यशोदा मैया बोली लाला मैं थक गई हूं ना, अब बूढ़ा बड़ा शरीर है, तू इतना दौड़ावे मुझको, अब मैं हार गई हूं। मैया ने जैसी छड़ी फेंकी, ठाकुर जी दौड़ करके गए, बिल्कुल विचार नहीं किया कि मैया मुझे पकड़ लेगी। दौड़ करके गए और मैया के अंक से लग गए, मैया के अंक में भर गए। मैया तो पकड़ के ले गई और लाला को जाकर के ऊखल से बांधन लगी। जैसे ही रस्सी ला करके मैया ने ऊखल से लाला के पेट में बांधनी चाहिए, सो ही रस्सी छोटी पड़ गई। मैया बोली रस्सी छोटी कैसे पड़ गई। मैया गई और बड़ी रस्सी लेकर के आई, बोले हाँ अब याते बंध जाएगा। मैया ने जैसे ऊखल में लेकर के और जैसे ठाकुर जी को ये छोटी पड़ गई। क्यों? तो कहते हैं दाम का मतलब होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है पेट। ठाकुर जी सारी रस्सी को अपने पेट में भरते जा रहे हैं, इसीलिए उनका नाम पड़ गया दामोदर। भगवान मानो ये संकेत कर रहे हैं मुझे कोई नहीं बांध सकता, मैं किसी के बंधन में नहीं आ सकता, ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं जो मुझे बांध दे। जितने भी पाश हैं, जितने भी बंधन हैं, सब मेरे उदर के अंदर हैं, मुझे कोई नहीं बांध सकता। यशोदा मैया ने सबरी गौशाला की रस्सी इकट्ठी करके एक तो एक बांध दी, अब तो बंधेगा, लेकिन अब के भी जब बांधा तो रस्सी फिर छोटी पड़ गई। यशोदा मैया एक क्षण आश्चर्यचकित होकर के ठाकुर जी की ओर देखने लगी, इतनी बड़ी रस्सी लेके आई, ये छोटी कैसे पड़ गई। और यशोदा मैया के चित्त में अचानक भाव उत्पन्न होने लगा, गर्गाचार्य जी कह के गए थे नारायण समो गुण, पर कहीं नारायण ही तो नहीं है। सामने खड़े भगवान ने जैसे ही देखा कि मैया मुंह को भगवान मान रही है, सोई ठाकुर जी ने कही मैया और कितनी जोर से बांधेगी, देख मैं तो बंध गो। तभी मैया देखती है कि वो रस्सी पूरी बंध गई और गांठ लग गई ठाकुर जी को, बंध गए ठाकुर जी। इसीलिए इस मास को दामोदर मास कहते हैं। इसी मास में ठाकुर जी ने अपने भक्त के प्रति अधीनता को व्यक्त किया। पूरे विश्व को बांधने वाला आज यशोदा मैया से बंध गया और मैया बांध के चली गई, वो खड़ा रहे धूप में, बहुत उधम मचावे। ठाकुर जी नेक नेक खिसक करके आगे गए, दो वृक्ष खड़े थे, दोनों वृक्षों का जैसे ही स्पर्श किया दोनों टूट करके गिर गए। उनमें से कुबेर के पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव प्रकट हो गए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने उन दोनों को आशीर्वाद देकर के मुक्त कर दिया। पेड़ों की गिरने की जोर से आवाज आई, ब्रजवासी दौड़ करके गए तो क्या देखा, ठाकुर जी बंधे हुए हैं। यशोदा मैया ने जैसे देखो लाला के अगल बगल में दो पेड़ गिर गए। यशोदा मैया बोली अब हमको यहां नहीं रहना, अब हम यहां नहीं रहेंगे, अब किसी और नगर में जाना है, क्योंकि जादनाते लाला भयो कोई ना कोई संकट आ रहे हैं। तब किसी के बताने पर वृंदावन का नाम सुनाई दिया और सब गोकुल वासियों के साथ श्री ठाकुर जी वृंदावन को प्रस्थान करें।